चूँकि इस बजट को एक महिला पेश कर रही हैं, तो वो चीज़ें जो महिलाओं और बच्चियों के साथ में जिनकी समस्या विशेष रूप से जुड़ी हुई होती है, तो उस समस्या की तरफ आपका ध्यान दिलाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो उड़ान योजना के अंतर्गत स्कूलों में बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन देने की जो बात सुनिश्चित की गई थी, वो कहीं भी पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। और ना ही ऐसा है कि जो 100 बच्चियाँ हैं तो उसमें से 10 को भी मिल जाए। तो एक तो ये सभी बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध हों। सेकंड, उस पीरियड के दौरान उनको आराम करने के लिए, चेंज करने के लिए रूम की व्यवस्था हो। सेकंड ये कि सभी ज़्यादातर 50% स्कूलों में या तो गर्ल्स के लिए अलग से कोई टॉयलेट नहीं है, अगर हैं तो उसमें पानी नहीं है। और इस समस्या को लेके आए दिन मीडिया में भी आता रहता है। तो उस 50% जो स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था पूरी करवाई जाए। इसमें मेरा तीसरा सुझाव ये है कि परीक्षाओं के दौरान और घरेलू स्थितियों के हिसाब से ही बच्चों के साथ में बहुत मेंटल प्रेशर होता है, जिससे वो बहुत तरीके की मानसिक समस्याओं से गुजरती हैं। तो एक मेंटल हेल्थ के लिए और साथ में जो 9th से लेके 12th क्लास की 8वीं से 12th क्लास तक की जो बच्चियां हैं, उनको एक लीगल अवेयरनेस लेके कि भी एक कोई ना कोई एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें जिसमें अलग से सरकार को एक बजट सुनिश्चित करना चाहिए। इस बजट से हम महिलाओं को बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर खुद एक महिला है जो कि महिलाओं के हितों में हमें लगता है कि काम करेंगी। इसके अलावा मुझे जहां तक लगता है कि महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है क्योंकि हम एक शहरी महिलाओं को तो फिर भी ये सब सुविधाएं मिल जाती है, पर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनकी स्किल में अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान मिलेगा। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो छोटे छोटे जो उद्यमी हैं उनको अगर हम स्किल डेवलपमेंट देकर और उनके जो टैलेंट है उसको निखारें तो उसमें एक बड़ा वो लोग एक योगदान दे सकते हैं हमारी इकोनॉमी में। हमारा जो यहाँ राजस्थान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि हमारे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा फॉलो होते हैं, स्पेशली इंडस्ट्रीज को लेकर। अगर किसी की मानसिकता है कि उसको सच में इंडस्ट्री लगा के और अपने उद्योग को लगाकर एक लेवल तक पहुंचाना है तो उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे नियम भी हमारी आने वाले बजट में ऐसे भी प्रोग्राम्स आने चाहिए। रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बेसिकली काम करती हूँ। मुझे लगता है कि ये सेक्टर जो है राजस्थान के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। चाहे हम डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करें, चाहे हम टूरिज्म की बात करें, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, तो राजस्थान की इकोनॉमी में ये सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो मेरा इस बजट से यही उम्मीद है कि एमएसएमई और जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर, वुमेन लेड बिजनेसेस हैं, उनके लिए लाइसेंसिंग और परमिशन का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल कर देना चाहिए, ताकि सिंगल विंडो क्लियरेंसेस हो, जो कि इतने सारे छोटे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा आता है कि जितनी कंप्लायंस कम हो उनके लिए उतना अच्छा रहता है। तो दूसरा मुझे लगता है कि अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल्स, क्योंकि दोनों ही बहुत जरूरी, अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल्स इन बेसिकली इवेंट और रेस्टोरेंट जो है वो दोनों ही हाईली कैश फ्लो ड्रिवन बिजनेसेस है। तो मुझे लगता है कि इसमें न्यूनतम दर जब मिलेगा, बिजनेस गारंटी होगी, बिजनेस गारंटी स्कीम्स होंगी और वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशल फंडिंग दी जाएगी, तो और मुझे लगता है कि वो एक हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तीसरा, मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर इतनी डेस्टिनेशन वेडिंग और कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो बजट में कुछ लोकल इवेंट एजेंसी और रेस्टोरेंट के लिए कुछ इंसेंटिव प्लान होना चाहिए, ताकि वो यहाँ का कल्चरल हेरिटेज जो दिखा रहे हैं वो चीज उनको प्रमोट करे और उनको भी प्रोत्साहन मिले आगे। और दूसरा, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए। ट्रेंड इवेंट प्रोफेशनल्स और जो शेफ्स हो गए या जो भी हॉस्पिटलिटी स्टाफ हो गया, इनकी ट्रेनिंग के लिए सरकार डेफिनेटली बहुत काम कर रही है इन सबकी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस सेक्टर के ऊपर स्पेशली अब थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं के आसपास, महिलाओं से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, जो एमएसएमईज हैं, उनके लिए कुछ अच्छे घोषणाएं की जाएंगी, जिसके अंदर अगर हम देखें कि जो वुमेन लेड एमएसएमईज हैं उसमें कैपिटल का एक इशू आता है, लोन्स को सरल बनाया जाए, इनकम टैक्स पे रियायत दी जाए, क्योंकि 2-3 साल तो जो है महिलाओं को अपना बिजनेस सेट करने में ही लग जाता है। और अगर हम वेयर हाउसेस की बात करें तो महिला उद्यमियों के लिए वेयर हाउसेस भी सब्सिडी रेट पे उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वो अपना जो बिजनेस है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। अगर हम आम घरेलू महिला की बात करते हैं तो जैसे, क्योंकि आम घरेलू महिला जो है वो पूरा घर संभालती है,
पूरे अपने बच्चों की एजुकेशन से लेके, रसोई से लेके और अपने रिश्तेदारों तक का, तो उनके लिए जो है गैस सिलेंडर और जो गैस सिलेंडर के अलावा जो ये खाने के सामान की चीज़ें हैं उन पे कुछ कटौती की जानी चाहिए। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि महिला जो है वो देश की आबादी का 50% हिस्सा है और इसलिए महिलाओं को केंद्र में रख के काफ़ी अच्छी घोषणाएं करी जाएंगी।